दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 10वें वर्ष में हैं, समाप्ति की ओर है। लेकिन आज तक से कभी ऐसा नहीं हुआ होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया हो। ऐसा आज तक से कभी नहीं किया है मोदी जी ने। कभी कभार ऐसा होता है जब वो टीवी इंटरव्यू देते हैं किसी न्यूज़ चैनल्स में, और वैसा ही कुछ हुआ जब कल मोदी जी ने ANI को एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में जिस तरीके से बातें उन्होंने करी, उसको लेकर के राहुल गांधी ने, उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा ही करारा तंज कसा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। उस इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे, तकरीबन 1-1.25 घंटे का इंटरव्यू है, तो उसको देख कर के ऐसा प्रतीत होगा कि सब कुछ पहले से तैयार था, सवाल भी पहले से तैयार है, उसके जवाब भी पहले से ही तैयार हैं, और सिर्फ उसको प्रेजेंट कर देना है, थोड़ा सा लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा उसमें नमक मिर्च लगा करके। पूरे इंटरव्यू के दौरान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बात की, तमाम चीज़ों को लेकर के बात की, लोकसभा चुनाव को लेकर के, और राम मंदिर का बात नहीं करें मोदी जी, ये कैसे संभव है? विपक्ष के पार्टियों को नहीं कोसें, ये कैसे संभव है? सब कुछ किया। और पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद में, देखने के बाद में यही लग रहा था कि तमाम हवाई की बातें नरेंद्र मोदी ने कर ली, लेकिन जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसके बारे में मोदी जी हमेशा की तरह कभी नहीं बात किए। पहले भी नहीं कभी करते थे, आज भी नहीं किए, है ना। एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखिए, आप वर्तमान में रहना सीखिए। भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अभी जो मोमेंट, अभी जो पल है, उसको जीना सीखिए। यही असली जीवन है, और यही चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए सिखाती है, और उसके माध्यम से आप आगे फिर बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका वर्तमान से, प्रेजेंट मोमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। वर्तमान में देश के अंदर क्या स्थिति है, उससे मोदी जी को कोई दूर दूर तक मतलब नहीं रहता है, और वो 3047 की बातें वो ज़रूर कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है मोदी जी के बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सपने बेचते हैं, हसीन सपने बेचते हैं, और देश के लोगों को उन सपनों में उलझा देते हैं। भले आज आपके थाली में खाने के लिए है या नहीं है, लेकिन कल आप सोने की थाली में खाएंगे। यही तो नरेंद्र मोदी की कला है। और इसी तरीके की बातें करके वो देश को भरमाने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान भी ANI को जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है, इसमें भी उन्होंने तमाम बातें कर ली, हवाई बातें। लेकिन इस देश के जो मुद्दे हैं वर्तमान में, जो प्रमुखता के साथ लोगों के ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों के बारे में मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। बेरोज़गारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, लोगों का आमदनी कैसे कम हो रहा है, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से बढ़ रही हैं, रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, चीन किस तरीके से हमारे देश के अंदर अतिक्रमण कर रहा है, तमाम जो ऐसे सब चीज़ें हैं, उसके ऊपर कोई भी व्यवहारिक बात नरेंद्र मोदी की ज़ुबान से, नरेंद्र मोदी के मुखार बिंद से आप नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। तो फिर इस इंटरव्यू में कैसे सुन लेंगे? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लगता है ना कि कल्पनात्मक, है ना, एक कल्पना की दुनिया में खोए हुए हैं, और पूरे देश को उसी कल्पना में ये खुआ देना चाहते हैं कि सब लोग तुम कल्पना करो और भूल जाओ कि तुम्हारे सर पे छत है कि नहीं है, तुम्हारे थाली में खाने के लिए है कि नहीं है। बस तुम लोग ये सोचो कि 2047 में तुम्हारे पास सोने का प्लेट होगा, चांदी की चम्मच होगी, हैं, और हीरे की तस्तरी होगी। यही नरेंद्र मोदी जी की कला है। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना ज़रूरी समझता हूँ,
और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पहले भी शायद एक बार इन्होंने कुछ बोला है और आज भी इन्होंने बोला है, और नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो विपक्ष के लोग हो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग पछताएंगे, है ना। इस चीज़ को, इलेक्टोरल बॉन्ड को एक तरीके से ये डिफेंड कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब क्या है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को नरेंद्र मोदी डिफेंड कर रहे हैं कि हम एक ऐसा स्कीम लेकर के आए जिससे ये पता चलता है कि मनी ट्रेल कहाँ है, जिससे पता चलता है कि किसने चंदा दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जब नरेंद्र मोदी जी, अगर आपकी नीयत इतनी साफ थी तो फिर आप जो डोनर्स हैं, जो चुनावी चंदा देने वाले जो लोग हैं, उनके नामों को गुप्त रखने का इतना कड़ा प्रावधान क्यों बनवाया था इस चुनावी चंदे के प्रोविज़न में, है ना। और इसीलिए राहुल गांधी ने भी इस चीज़ को लेकर के कहा है कि ये इंटरव्यू मोदी जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू में फंस चुके हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और जैसे ही मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलता है, उसके तुरंत बाद उसको या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, कोई बड़ा ठेका मिल जाता है, या फिर उसके खिलाफ जो CBI या ED की जांच चल रही थी उसको उस पर स्टॉप बटन दबा दिया जाता है, वो जांच रुक जाती है। तो दरअसल ये जो इंटरव्यू के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सफाई देने की कोशिश करते हुए नरेंद्र मोदी दिख रहे थे, लेकिन एक बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बता दिया है, असंवैधानिक बता दिया है, उस चीज़ को लेकर के देश का प्रधानमंत्री उसको लेकर के एक तरीके से डिफेंड कर रहा है कि नहीं, हमने जो किया वो बहुत अच्छा किया था। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उनके या तो अपने अंदर के चीज़ को छुपा रहे हैं, वो दुनिया के सामने, हिंदुस्तान के सामने उसको शो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब चोरी पकड़ी जाती है आपकी तो जाहिर सी बात है कि या तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हुए दिखे, जब वो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके कि नहीं जी, हमने भले सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया तो क्या हुआ, हमने बहुत अच्छा काम किया था, है ना। इसी अंदाज में वो ये सब बातें कहते हुए दिखाई दिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो इस इंटरव्यू को देख करके लगा, और मोदी जी के भाषणों को देख करके हमेशा ही लगता है कि वो ऑलवेज जो है वो प्रचार के मोड में रहते हैं, है ना। ये इंटरव्यू भी ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ये कोई साक्षात्कार नहीं है, बल्कि एक प्रचार है, और चुनाव से ठीक पहले चीज़ों को अपने पक्ष में करने की नरेंद्र मोदी की एक कोशिश नज़र आ रही थी। लेकिन हमेशा की तरह, है ना, पिछले काफ़ी समय से मोदी जी ये चीज़ बोलते रहते हैं कि हम इतनी सीटें लाएंगे, 400 सीटें लाएंगे, तीसरी बार तो मैं ही बनूंगा, और 2047 में हम भारत को ऐसे बना देंगे, ये इकोनॉमी बना देंगे, वो इकोनॉमी बना देंगे। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो मोदी जी बोलते रहते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मैं राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी जी के ऊपर हमला किया है, इन्होंने एक बाइट भी दिया है और एक ट्वीट के माध्यम से भी कुछ चीज़ें इन्होंने शेयर की है, उसको मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। फिर तेजस्वी ने किस तरीके के इनके ऊपर तंज कसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी को सुन लीजिए क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, कमर तोड़ महंगाई है, कर्ज के बोझ और सरकार के दमन से शहीद होते किसान, बेसहारा मजदूर, प्रताड़ित व्यापारी, डॉलर के मुकाबले इतिहास में सबसे कमज़ोर रुपया और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड। इन सभी एपेटाइजर्स का स्वाद चख चुकी जनता से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2047 में वह मेन कोर्स खिलाएंगे, है ना। मतलब दुनिया भर की समस्याएं इस देश के अंदर है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर राहुल गांधी ने गिनाया है, लेकिन उन सब चीज़ों से एकदम बेखबर। मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई व्यक्ति एकदम फैंटेसी में जी रहा है ना, और सभी लोगों को उसमें उलझा देना चाहता हो। मोदी जी भी कुछ वैसे ही करते हुए नज़र आ रहे हैं।
हालांकि हकीकत उनको पता है, ऐसा नहीं कि हकीकत उनको नहीं पता है, हकीकत उनको पता है, लेकिन देश के लोगों को वो उस हकीकत से रूबरू नहीं करने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश के लोग इस हकीकत को नहीं समझे, बल्कि जो एक भ्रम जाल है, जो एक माया जाल है ना, सपनों का जो जाल है, उसमें लोगों को उलझा करके रखा जाए। यही मोदी जी का एक अंतिम उद्देश्य लगता है। मोदी जी जो हमेशा ये बोल रहे हैं आजकल कि 400 सीट लाएंगे, तीसरी बार तो मैं ही बनूंगा, जहाँ भी जाते हैं वही बोलते फिरते हैं कि आ तो मैं ही रहा हूँ, आ तो मैं ही रहा हूँ। ठीक है, तेजस्वी यादव ने इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही करारा हमला किया और क्या कहते हैं कि बीजेपी निम्नलिखित को दरकिनार कर मुद्दों का चुनाव लड़ करके दिखाए। चुनौती है इनको, 100 सीट भी नहीं आएंगे। बीजेपी इन 7 के बिना लड़ ही नहीं सकती है चुनाव। 7 चीज़ों का यहाँ पर मेंशन किया है तेजस्वी ने और कहा है कि इन 7 चीज़ों के बिना बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती है। सबसे पहला मंदिर मस्जिद, दूसरा हिंदू मुसलमान, तीसरा गोदी मीडिया, चौथा CBI, ED और IT, पांचवा इलेक्शन कमीशन जैसी अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, छठा EVM, सातवां धन बल और छल बल। और इसके बाद तेजस्वी ने कहा है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी पार्टियों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म हो, तो मोदी जी और नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है, जो NDA है पूरा, वो 100 सीट भी नहीं पार कर पाएंगी। और ये हकीकत है। आज जो इंटरव्यू ये दे रहे थे, इसको तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स है वो इतनी प्रमुखता से दिखा रहे थे, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है ना। दरअसल ये सब चीज़ें एक रणनीति है, ये सब चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत होती है कि सारे देश को दिखाना है ना, कि मैसेज देना है देश को कि देखो देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मोदी जी किस तरीके के सपने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। एक तरफ दक्षिण भारत के अंदर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है, दूसरी तरफ खुले तौर पर नरेंद्र मोदी या और बीजेपी के और भी कई नेता जो चुनाव आयोग है उसके एडवाइजरी को, उसके निर्देशों को खुले तौर पर उल्लंघन करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कभी इनको नोटिस नहीं भेजता है। अपने तमाम भाषणों में नरेंद्र मोदी खुले तौर पर राम मंदिर का जिक्र करते हैं, खुले तौर पर हिंदू मुसलमान का जिक्र करते हैं और इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मोदी हो, स्मृति ईरानी हो, राजनाथ सिंह हो, योगी हो, हर नेता बीजेपी का इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, राम मंदिर का जिक्र कर रहा है। जबकि चुनाव आयोग अपने एडवाइजरी में सीधे तौर पर बोल रहा है कि आप धार्मिक मुद्दों पर या किसी पूजा स्थल के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम नेता ये सब चीज़ें कर रहे हैं और चुनाव आयोग वो सो रहा है, वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए काम कर रहा है। मोदी जी को पूरी छूट है। तो ये सही बात है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो मोदी जी कितने सीटों में निपट जाएंगे। ये कहने वाले कह रहे हैं 100, 120, 140, 150, इससे ज़्यादा सीटें नहीं आ पाएंगी। लेकिन इंटरव्यू के दौरान बड़ी बड़ी बातें करना कोई मोदी जी से सीखे, हवाई बातें करना कोई मोदी जी से सीखे, हवा महल का सैर कराना कोई मोदी जी से सीखे, लोगों को सपने बेचना, हसीन सपने बेचना कोई मोदी जी से सीखे। और वही सब मोदी जी कर रहे हैं जो कि वो कर सकते हैं और जो कि वो करने के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी से आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करने की अगर अपेक्षा रखते हैं, अगर उम्मीद रखते हैं, तो वो बहुत बड़ी बेईमानी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी वही कर रहे हैं जो वो जानते हैं। देश को भ्रमित करो, लोगों को भ्रमित करो, लोगों को मुख्य मुद्दे से भटका दो, उनको मुख्य मुद्दे पर आने ही मत दो। और वही सब मोदी जी हमेशा करते आते हैं, चाहे वो संसद के अंदर बोले, चाहे कोई रैली में भाषण दे रहे हो वहाँ बोले, चाहे किसी टीवी न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे, सब जगह पर मोदी जी का वही राग होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।